भाई इसको इसकी को बिल्कुल बंद कर दें, साफ साफ कर दें आवाज़, सादा इको बंद कर दें। काबिल एहतराम दोस्तों, आप माशाल्लाह बड़ी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल के आए हैं। कोशिश करें कि आपको फ़ायदा हो। और हाफ़िज़ साहब ने भी बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए। जो लोग जलसा करवाते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। कितनी देर पहले वो बेचारे ख़तीबों के तरले शुरू कर देते हैं और फिर लोगों की भी डिमांडें और सिफारिशें होती हैं कि उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो जो 2, 4, 5 नाम आपके सामने आ जाते हैं, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी होती है कि 20 लोगों से रब्ता किया होता है, फिर एक तारीख़ पे सबका इकट्ठे होना ये नामुमकिन होता है। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन लोगों का टाइम मिल जाए, तो ये उस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जो जलसों का एक मिजाज है अफरा तफरी का, हमने इसमें कोशिश की बड़ी कि संजीदगी ले आएँ, वक़ार ले आएँ, लेकिन कोई इतनी बहरहाल कामयाबी तो नहीं मिली। लेकिन हमने ये किया कि हमने जलसों पे जाना छोड़ दिया। एक इंसान बड़ी मेहनत करके वक्त निकाले और जलसा करवाने वाला दिन रात एक करे, और बंदा गुफ्तगू करने के लिए बैठे और उसमें फिर संजीदगी ना आए, अल्लाह के रसूल की बात हवा में उड़ा दी जाए, तो बहुत तकलीफ़ होती। फिर जो जलसा करवाते हैं उनके अपने नज़म की कुछ मजबूरियाँ और कुछ ख़राबियाँ होती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और हम जैसे जो लोग जुमा पढ़ाने वाले हैं, संजीदा माहौल में गुफ्तगू करने वाले हैं, उन्हें सारी गुफ्तगू ही भूल जाती। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी बात को बड़ी मोहब्बत से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, नारा शारा नहीं मारेंगे। मैंने अपने आने पे भी नारा नहीं मारने दिया। मैंने पहले कह दिया था कि तकरीर हो रही है, अगर मेरे आने पे आपने नारा मारा तो मेरा ख़ताब फिर हाफ़िज़ खालिद साहब के घर तो हो सकता है, मस्जिद में नहीं होगा। तो मुझसे पहले इसहाक ओकाड़वी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने नहीं अच्छा समझा कि उनकी गुफ्तगू मेरी वजह से डिस्टर्ब हो या मुझ पे फूल फेंके जाएं। मैं कौन सा कश्मीर फतह करके आया हूँ कि मुझ पे फूल फेंक रहे हैं। मेरे साथ मोहब्बत ये है कि आप मेरी बात को गौर से सुने, इससे बढ़ के मेरे साथ आपकी कोई मोहब्बत नहीं। मैंने हाफ़िज़ साहब से कहा, हाफ़िज़ साहब मुझसे पूरे जलसे का ख़र्चा ले लें, अल्लाह गवाह है, इस मरकज़ में बैठा कह रहा हूँ, पूरे जलसे का ख़र्चा ले लें, सारी आवाम के खाने के पैसे मुझसे ले लें, लेकिन 2-3 घंटे लोग मेरी बात तवज्जो से सुने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने, अगर आपने मौलवियों की खिदमत करनी है, मैं इतनी दूर से इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अगर मेरी गुफ्तगू ही किसी ने नहीं सुननी, आप मेरी जेब में 50,000 भी डाल दें तो मुझे बिल्कुल वो काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह करे जिस तरह आप बैठे हैं इसी तरह मोहब्बत से बैठे रहें। अगर किसी ने उठना है, मेरे भाई ने, वो मेहरबानी करे वो उठ जाए, ताकि जो बैठे हैं वो तो डिस्टर्ब ना हो, और जो बाहर हैं थोड़ा थोड़ा अगर आप कोशिश करें करीब हो जाएं, ये भी आपकी मेहरबानी होगी। मेरे साथ आप मोहब्बत फरमाएं, थोड़ी थोड़ी हरकत करें, बरकत हो जाएगी। आप जैसे सियाणों ने कहा है, हरकत में बरकत। हिलो थोड़े थोड़े, जगह छड़ दिओ। जिहड़ी जगह साढ़े ना है ना घरां दी, वो साढ़े कोल नहीं रहनी, तो ये किहड़ा पक्की होगी। थोड़ा थोड़ा आगे हूँ,
दरवाजे में जगह बनाएं, थोड़ी सी आगे आएँ। ये जगह बन गई आगे दरमियान में, पीछे से साथी आ जाएं, अंदर आ जाएं। अच्छा जी, 11:33 हो गए। हम कोशिश कर लेते हैं कि 12 बजे तक गुफ्तगू कर लें, आधा घंटा चलें। बाकी आप बैठे रहे तो कुछ चंद मिनट ऊपर भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये एक आदमी हुआ है इंडिया में, कादियान का इलाका है, वहाँ वो इसका आबाई इलाका है। ये पहले मुसलमान था और ईसाई इंडिया में बहुत है। ये दरवाजे से जो बच्चों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ बंद करें बाहर से। बच्चों को रोको, दरवाजे दे अगे आवाज़ा आ रही हैं अंदर, दरवाज़ा मस्जिद का बंद कर दो। कादियान में ये रहता था, इसका आबाई इलाका है। तो ये पहले मुसलमान था और ये मनाजरे भी करता था ईसाइयों से। था गरीब, जब मनाजरे करता ईसाइयों के मुकाबले में इसे कभी कभी पादरियों को लाजवाब कर देता, मुसलमानों को खुशी होती, वो इसे पैसे भी दे देते। वहाँ से इसे पैसे का लालच पड़ गया, मुंह को चाट लग गई। फिर ये कहता था कि मैंने किताब छापनी ईसाइयों के रद्द में। ये फिर मस्जिदों में जाता था अपीलें करने के लिए, तो अपीलें करता, चंदा भी इकट्ठा होता। और जब मनाजरा जीत जाता तो लोग इसे अपने कंधों पे उठाते, नारे मारते। ईसाइयों के मुकाबले में जब ये जीत जाता तो इसको कंधों पे उठाते, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कंधों पे उठाए फिरते हैं। तो वो ईसाइयों से जीतता था तो लोग क्या करते होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत बनना शुरू हो गई और इसे ये कहा जाने लगा कि जो दलीलें तेरे पास है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। गोया के मिर्ज़ा साहब तो जब बात करते हैं ऐसे होता है जैसे इल्हाम हो रहा है। तो शैतान, आपको पता है, जो शोहरत का भूखा हो बंदा, रुपए पैसे का भूखा हो, दुनिया की चमक के लिए मनाजर बना फिरता हो, तो शैतान तो वहाँ अपना काम दिखाता है। तो शैतान ने उस आई आवाज़ को कि इसे इल्हाम होता है, इसके ख्याल में और ख्याल को यकीन में बदल दिया कि वाक़अतन ही मुझे इल्हाम होता है। कहीं कहीं इसने बात करना शुरू कर दी। लोग रद्द में जब खड़े हुए तो इसकी बेशुमार तहरीरें हैं। एक इसकी किताब है अंजामे आथम, उसमें ये इसकी इबारतें हैं, यहाँ मेरे पास मौजूद भी हैं वो इबारतें, कि ये लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूँ और रसूलुल्लाह के बाद मैं सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ को मानता हूँ, उमर फ़ारूक को मानता हूँ। और जो शख्स नबी होने का दावा तो दूर की बात है, इल्हाम होने का दावा तो दूर की बात है, जहन में ख्याल भी लाए, मैं उसे मुर्तद और ज़िंदीक, काफ़र और ख़ारिज अनिल इस्लाम मानता हूँ। ये मिर्ज़ा कादियानी के अपने ज़ाती अल्फाज हैं आगाज़ में। कब? अब वो इसकी किताबों में मौजूद हैं। ये यहाँ आप अगर कहेंगे मुझे कि आप कहीं इसकी ज़ाती आप इबारत पढ़ के सुनाएं, तो मैं इसकी ज़ाती जो इबारतें हैं वो भी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। यानी जिसमें ये बार बार यहाँ ये कह रहा है कि मैं कसम उठा के कहता हूँ उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िल्ली बरूज़ी किसी किस्म की नबुव्वत का तसव्वुर ख़याल दिल में लेके आना, ये उस बंदे को इस्लाम से निकाल देगा। वो बंदा
मुर्तद है, जिंदीक है, ये इसकी बेशुमार इबारतें, इसकी अपनी। अब जो बंदा कहता है ना कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, तो मरज़ई इसकी ये इबारतें दिखा देते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियानी तो जो बंदा नबूवत का दावा करे उसे क्या कहता है, काफिर और जिंदीक। फिर ये स्टेप बाय स्टेप ये जब देखा अंग्रेज़ ने कि इसने दावा कर दिया, लोग इसके खिलाफ हो गए, तो सारी जिंदगी इन्हें ईसाइयों को अगे लाई रखा है, तो हुण असीं इहदे कोल नबूवत का दावा करवा के सिक्योरिटी दिन्ने हैं और पैसा देते हैं। फिर ये इसने ये जो दावे शुरू कर दिए, और मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसी ने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है और उसी ने मुझे मसीह मऊद के नाम से पुकारा है और उसी ने मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े निशान ज़ाहिर किए हैं जो 3 लाख तक पहुँचते हैं। इसकी किताब है ततिम्मा हकीकतुल वही, उसका सफ़ा नंबर जो है ये 68 है, 68। पहले ही बातों में कहता था, आगाज़ में ये कहता था जब मुसलमान ख़िलाफ़ हुए, कोशिश की इल्हाम का दावा करने की, जब देखा कि दुश्मनी हो रही है और मैं यहाँ रह नहीं सकूँगा तो कस्में उठाने लग गया कि ख्याल भी दिल में आए तो बंदा क्या है, जिंदीक। क्या है? जिंदीक, काफिर, मुर्तद। फिर कहता है कि जो बंदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल होने का सोचे वो भी जिंदीक है। और जब अंग्रेज़ की तरफ से सिक्योरिटी मिल गई, पैसा आने लग गया, हिफाजत मिल गई, परमिशन हुई, ज़रा प्रोटोकॉल मिलने लग गया कि ये बंदा तो बड़े काम का है, तो फिर ये इतने बड़े दावे करने लग पड़ा। आम कादियानी जो हैं वो इस किस्म की इबारतें नहीं दिखाते। आप अंदाज़ा फरमाइए कि एक बंदा, उसके पास रुपया पैसा ना हो और उसे अफ़यून का शौक़ हो, फीमी अफ़यून का उसे शौक़ हो, तो किस हद तक वो जा सकता है। जब चरसी को चरस ना मिले और फीमी को फीम ना मिले तो वो किसी भी हद तक जाएगा ना, उस फीम के लिए, उस चरस के लिए। ये अफ़यून भी खाता था। और आपको पता है कि जो अमूमी तौर पे आवारा गर्द होते हैं, आवारा मिजाज होते हैं, इस्लाम का इसने लिबादा उड़ा हुआ था। असलन मनाजरे करके ये पैसा इकट्ठा करना चाहता था और वो सारी इसकी जितनी करतूतें थीं, हरकतें थीं, वो बाद के अंदर वक़्त गुजरने के साथ साथ जो हैं वो ज़ाहिर हो गई। और इसकी अपनी किताबों में इसका अपना लिखा हुआ है, अपने इसके मकतूब हैं, अपने इसके तहरीरी बयानात हैं। अफ़यून कहता है कि हाफ़ज़े के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और कहता है कि मुझे उस वक्त एक अपना सरगुज़श्त किस्सा याद आया, और वो ये है कि मुझे कई साल से ज़ियाबेट्स, ये ज़ियाबेट्स क्या है? शुगर बीमारी है। 15-20 मरतबा रोज़ पेशाब आता है। पीछे एक खाते उसमें कहता है मुझे रोज़ाना 100 मरतबा पेशाब आता है। फिर कहता है मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे बात याद नहीं रहती। कहता है कभी मुझे पेशाब आता है, कभी कभी ख़ारिश का अर्ज़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा 15-15 मरतबा पेशाब आता है, बाज़ दफ़ा 100-100 मरतबा पेशाब आता है। एक दिन में 100-100 मरतबा पेशाब आता है। कसरत पेशाब से बहुत ज़ोफ़, यानी ज़ोफ़ तक नौबत पहुँच चुकी। एक वक्त मुझे एक दोस्त ने ये सलाह दी कि शुगर के लिए, ज़ियाबेट्स के लिए अफ़यून बड़ी मुफीद है, अफ़यून बड़ी मुफीद है। अच्छा, फिर कहता है कि शराब, अफ़यून, ये चीज़ें जो हैं ये खाने की भी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, मुझ पे वही हुई, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और पहले कहता मैं इन्हें खबीस समझता था, जब वही हो गई तो फिर मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए जायज़ है।
इसकी किताब है नसीम दावत, इसकी अपनी ज़ाती मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसमें ये इसका लिखा हुआ खुद है। मैं चंद इसकी हरकतें, आदात, ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखूँगा कि जब एक आदमी, इस किस्म का आदमी, यहाँ इसकी अपनी किताब का हवाला है कि औरतों से इसको टांगें दबवाने की आदत थी, और इसकी अपनी किताब का हवाला है कि नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं जाता था, उन औरतों के दरमियान ही नमाज पढ़ लेता था। इसकी अपनी किताब का यहाँ हवाला है, अगर मुझे वक़्त इजाज़त दे, कि एक औरत थी इनके घर में काम करने वाली, वो इसके कमरे में जो लगी टूटी थी इसके सामने वहाँ नहा लेती थी। यानी हया नहीं, गैरत नहीं, पाकी पलीदगी का कोई फ़र्क नहीं, हलाल हराम का इम्तियाज़ नहीं। और ये साहब हैं क्या? नबी। अंग्रेज़ ने कहा भी ये तक बहुत ही कम चकी खड़ा है, हर चीज़ ही कीती कुती जा रहा है, तो लोग ये मगर लगे ने, मनाजरे करता रहे, पैसा दिया, और पैसा लोगों की क्या है? कमज़ोरी। अब भी जो कादियानी होते हैं वो इसकी सीरत देख के कादियानी होते हैं, पैसा दिया जाता है उन्हें। अंग्रेज़ ने कहा कि इससे जिहाद के हराम होने का फतवा दिलवाओ, मुसलमान जंगे आज़ादी 1857। ये जब नबी बनेगा और कहेगा कि मुझ पे आसमान से वही आई है कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद क्या है, बोले। आप देखिए, इसकी मैं एक किताब का कहता है गवर्नमेंट का, इसकी ये इबारत सुने ज़रा तवज्जो के साथ। कहता है, हाँ मैं मिर्ज़ा कादियानी, ग़ुलाम अहमद कादियानी, इस बात का ऐलान करता हूँ और लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए रहमत का अल्लाह ने क्या किया, नाउज़ुबिल्लाह, रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। हम सच्चाई को दलाइल के साथ पेश करते हैं कि गवर्नमेंट बरतानिया की हुकूमत हमारे लिए गनीमत है, यानी अंग्रेज़ की हुकूमत हमारे लिए, कोई दूसरी इस्लामी सल्तनत अपने मुखालिफाना फ़िक्रों की वजह से हमें बर्दाश्त ना करती। ये गवर्नमेंट जो अंग्रेज़ की हुकूमत है, ये हमारे लिए अल्लाह की रहमत है कि इसकी छतरी तले हमें आफ़ियत मिली हुई है। लिहाजा इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिहाद हराम है। इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या है? जिहाद हराम है। ये इसकी किताब है, ये कादियानी रिसाला रिव्यू। अभी आगे एक और मैं हवाला आपको देता हूँ, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। ये मैंने पहले आप सबको कहा था कि ये जो गुफ्तगू है ये तो किसी लेक्चर में करने वाली है, लेकिन जो साथी थोड़ी सी तवज्जो करके सुन लेंगे ना तो उन्होंने गल भावें याद ना रहे, कहेंगे बड़ी वड्डी खच सी यार, तो जेडे इन्हू मानते हैं उन्होंने तो वड्डी भी झूठ है कोई, कि छोड़ा किसको और माना किसको। सिर्फ ये कहता है कि गवर्नमेंट के हम पर इस कदर एहसान हैं कि अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो ना हमारा मक्का में गुजारा हो सकता है, ना कुस्तुनतुनिया में, ना मदीना में। हमारे लिए मक्का और मदीना से बढ़ के इनाम और अल्लाह की रहमत वाली हुकूमत गवर्नमेंट बरतानिया की हुकूमत है। ये इसकी अपनी किताब है, इरशादात मिर्ज़ा मलफूजात अहमदिया, जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर है 46, 47 सफ़ा नंबर। अब आप समझ लें कि जिस बंदे को अंग्रेज़ इतना महबूब है और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कहता है जिहाद क्या है? हराम है, और चर्स पूरी होगी, चर्स अय्याशी, टांगें दबाने के लिए औरतें भी दे दी, शर्म याद थी नहीं, लालची आदमी था। और इसके अपने चाचे के ये अल्फाज हैं कि इसका एक चाचा था
जो इसके दरवाजे के सामने बैठा रहता था, इसने खुद लिखा है कि वो लोगों को कहता था कि गुलाम अहमद कादियानी की तरफ ना जाओ, मैं इसे जानता हूं, ये सिर्फ रोटी का मसला है, ये भूखा मरता था, इसने रुपए पैसे की खातर इस हद तक कदम उठा लिए हैं, मैं इसकी ईची बीची से वाकिफ हूं। तो अल्लाह ने उससे इंतकाम लिया कि मेरे ऊपर ईमान लाने से उसे महरूम रखा। उससे अल्लाह ने इंतकाम लिया और उस इंतकाम में वो शर्फ सहाबियत पे फायज, ये कहता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। अब अंग्रेज़ के बारे और बात सुने, कहता है मेरा दावा है कि तमाम दुनिया में गवर्नमेंट बरतानिया की तरह कोई दूसरी ऐसी गवर्नमेंट नहीं जिसने ज़मीन पर ऐसा अमन कायम किया हो जैसा अमन गवर्नमेंट बरतानिया ने कायम किया। मैं सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम पूरी आज़ादी से इस गवर्नमेंट के तहत में इशाअत हक़ कर सकते हैं, ये खिदमत हम मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में बैठ कर भी हरगिज़ बजा नहीं ला सकते। अगर ये अमन और आज़ादी और बेतअस्सुबी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के वक्त अरब में होती तो वो लोग हरगिज़ तलवार से हलाक ना किए जाते। रसूलुल्लाह ने तलवार इसलिए उठाई कि गवर्नमेंट अंग्रेज़ की हुकूमत नहीं थी। अगर उस वक्त भी गवर्नमेंट अंग्रेज़ की हुकूमत होती तो रसूलुल्लाह भी तलवार, तो मैं इसलिए तलवार नहीं उठा रहा कि मेरे सर पे अल्लाह की रहमत यानी गवर्नमेंट ऑफ अंग्रेज़ की हुकूमत, बरतानिया की हुकूमत है। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के लिए अल्लाह की रहमत क्या है? अंग्रेज़ की। ते असी उस रहमत के खिलाफ जिहाद कर दे रहे हैं। 1857 की जंग आज़ादी में, फिर बिलाखर 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये उसी वक्त से तहरीक चली है ना। 1902 में आके इसने बाकायदा नबूवत का दावा कर दिया और फिर इसने उस वक़्त अंग्रेज़ हुकूमत को ख़त लिखे। जब अंग्रेज़ हुकूमत कायम हुई, इसने कहा कि हमारा सारा ख़ानदान गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश का वफ़ादार ख़ानदान है। मेरे बाप ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ख़त है यहाँ, मेरे बाप ने जब मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत की तो 50 घोड़े, कितने? 50 घोड़े गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया अंग्रेज़ को दिए ताकि अंग्रेज़ ये अल्लाह की रहमत वाली नाउज़ुबिल्लाह कायम होने वाली हुकूमत फसादी मुसलमानों का कला कमा कर दे। अब सरकार को ये चाहिए कि वो इस खिदमत के इवज़ में हमें ज़मीनें अलाट करे। कितने घोड़े दिए मेरे बाप ने अंग्रेज़ को? किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। और कौन सी गवर्नमेंट? मलका बरतानिया। कहता है मलका विक्टोरिया, कैसराए आलिया, ये अल्फाज हैं। मलकाए मुअज़्ज़मा, आपके इक़्तिदारे पुरवकार को 50 साल हुए। हमारे घर के चप्पे चप्पे में खुशी है कि मलकाए मुअज़्ज़मा साया खुदावंद मलका विक्टोरिया, उसके इक़्तिदार को 50 साल हुए। इस खुशी में मैंने अपने घर के अंदर भी चिराग जलाए और पूरे कादियान के अंदर हमने तेल बांटा कि मलकाए मुअज़्ज़मा के 50 साला इक़्तिदार पे जुबली मनाई जाए और घर घर चिरागा किया जाए। और फिर इसने पूरी किताब उसकी शान में लिखी जिसकी ये इबारत है। उस किताब का नाम है तोहफ़ा कैसरिया, यानी मलकाए विक्टोरिया की शान। कहता है मेरे ख्वाब में रोशनी हो गई, अंधेरे ख़त्म हो गए, अल्लाह की रहमत मेरे घर उतरी और उस चानन और रोशनी की वजह से मुझे पहले नज़र नहीं आया कि ये अल्लाह की रहमत, ये रोशनी क्या है। जब मैंने आंखें मल के देखा तो मेरे गरीब खाने में मलका विक्टोरिया तशरीफ़ लाई।
इसकी किताब का नाम क्या है? तोहफा कैसरिया और सितारा कैसरिया। अंग्रेज उसकी इस हद तक तौसीफ, इस हद तक उस अंग्रेज के बारे रतबुल लिसानी, और फिर जब पैसा आता है अंग्रेज की तरफ से तो इस वफादारी को मज़ीद मजबूत करके बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, और अंग्रेज के हाथों इस्तेमाल होके मुसलमानों के सारे राज और मुसलमानों के सारे प्रोग्राम वो लीक किए जाते हैं। आपने अमूमन ये सुना होगा कि कादियानी अंग्रेज़ के आलाकार हैं, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब भी अक्सर अपनी तकरीर में ये जुमला बोलते हैं, अंग्रेज़ के आलाकार। ये आलाकारी नहीं तो और क्या है। अब भी कहता है कि मक्का में होते, मदीना में होते तो हमारे लिए ये हालात साजगार, और रसूलुल्लाह ने जिहाद किया इसलिए कि उस वक़्त इस जैसी अमन वाली हुकूमत नहीं थी। रोम के अंदर ईसाई नहीं थे तो रोम के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ कि नहीं? यरूशलेम का कब्ज़ा किन के पास था? फ़िलिस्तीन का, ईसाई थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब चाबियाँ ली हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोफ्रोनियस के साथ जब साइन किए हैं और बैतुल मक़दस आज़ाद हुआ, ये कौन थे? ईसाई थे। ये इतने दिनों मुहासरा जो जारी रहा, किन का जारी रहा? ईसाइयों का जारी रहा। गस्सान के हुक्मरान कौन थे? ईसाई थे। रोमियों के खिलाफ जिहाद हुआ है और ईसाइयों के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई। ये फ़िलिस्तीन पे इन्हीं का कब्ज़ा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये मर गए, खप गए, पता चल गया कि हाथ से जा रहा है, फिर इज़्ज़त बचाने के लिए राहबों ने खुद कहा कि उमर फ़ारूक आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनके गले में सलीबें डाली हुई थी, तो उनके खिलाफ जिहाद हुआ कि नहीं? और ये कहता है जिहाद इसलिए हराम है कि ये हुकूमत इतने अमन वाली है कि इतना अमन ना मक्का में है ना इतने खूबसूरत हालात हमारे लिए ना मदीना में हो सकते थे। भी मदीना में तेरे लिए हालात कैसे हो सकते थे? तुझे तराशा ही अंग्रेज़ ने है। और अब भी इनका हेड ऑफिस कहाँ है? बरतानिया में। जो इस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का खलीफा है, मिर्ज़ा मसरूर, उसका घर कहाँ है? बरतानिया में। उसको हिफाजत किसने दी हुई है? बरतानिया ने। उसी बरतानिया का वीज़ा दिखा के ये नौजवानों का ईमान खरीदते हैं। और जिस बंदे को पता हो कि ये इस किस्म का आदमी था, इतना रजील और गिरा हुआ आदमी था, जो मुख्तसर बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अजीज़ दोस्तों, वो इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि इस किस्म के खबीसुन नफ्स आदमी को वो ये समझे दुनियावी मुफाद के लिए या वीज़े के लिए कि नाउज़ बिल्लाह आम इंसान की इतनी बुरी हरकतें नहीं हैं और इतनी गिरी हुई हरकतों वाले शख्स को मैं नबी मानूं। जिसकी ज़ुबान गालियों से भरी हुई, जो कहता है कि पहले मैंने कहा कि ऐलान किया कि मैं नबी नहीं, अगर ख्याल भी लाऊं तो जिंदीक। फिर ततिम्मा वही में कहता है कि जिस अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी ने उसी तरह मुझे नबी बना के भेजा और मैं मिसले ईसा भी हूँ, उनके आने की भी ज़रूरत नहीं। जो महदी आखिर ज़माने में आना था वो भी मैं ही हूँ। और आखिरी नबी जो हैं उनके बाद जो मोहर थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मोहर मुझ पे लगी तो मैं भी नबी हो गया। लिहाजा मेरे बाद मेरे जैसे 10,000 और भी आ सकते हैं। मेरे बाद मेरे जैसे कहता 10,000 और भी आ सकते हैं। मुहम्मदी बेगम नामी औरत है, उसके ख़त भी यहाँ मौजूद हैं, जिसके साथ इसका मुआशका था। कहता वो ख्वाबों में मेरे सामने आई एक कंवारी लड़की की शक्ल में, मुझ पे इल्हाम हुआ, ओ खोते दिया पुता हर गाली इल्हाम ना जोड़ देना तू।
आ फीम नहीं जोड़ी इल्हाम नाल, फीम जोड़ छड़ी, अंदाजा कर लो। खारिश तेनों है, 100 वारी मूदा तू है, आंदा 25 साल तो सिर दर्द कर रहा है। वही खत जो मैं पहले पढ़ रहा था। घर के अंदर तू नमाज पढ़ लेता औरतों में, मस्जिद में तू जाता नहीं। इसका ये इसके बेटे ने लिखा है इसकी करामत में, कहता है हजरत बड़े सादा मिजाज थे, हजरत बड़े सादा मिजाज थे और हुजूर की खिदमत करने वाली भी बड़ी सादा मिजाज थी। मिर्ज़ा साहब ने अपनी एक खादमा से कहा मेरी टांग दबा, उसने ना 4 पाई की बाई वो दबाना शुरू कर दी। तो मिर्ज़ा साहब कहने लगे उस खादमा को कि भाई क्या दबा रही हो? तो उसने कहा मिर्ज़ा साहब मैं आपकी टांग दबा रही हूँ, चूँकि मिर्ज़ा साहब की टांगें सूख सूख के 4 पाई की बाई की तरह हो गई थी। उस खादमा को पता नहीं चला कि मैं बाई दबा रही हूँ और मिर्ज़ा साहब को भी पता नहीं चला कि वो बाई दबा रही, लेकिन हमें तो पता चल गया कि मिर्ज़े को औरतों से दबवाने की। और जिस नबी के मानने वाले हम हैं, हजूर के हाथ ने आज तक सहाबा फरमाते हैं कि आखिरी दिन तक किसी गैर महरम के हाथ को मस नहीं की, यानी छोड़ते किसको हैं और मानते किसको हैं। एक बंदे के सामने साग पड़ा हो और दूसरी कौली में गोया पड़ा हो और उसे बता दिया जाए ये गोया है साग है, गोया खाएगा? ये गोए से बदतर है, ये कादियानियत गोए से बदतर है। और हुजूर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ने इंस्टीट्यूट कायम किए, अरबों के बजट लगा के यूनिवर्सिटियां बनाई कि रसूलुल्लाह की सारी सीरत पढ़ के उसमें से गलती निकालो। जो गलती निकालने के लिए रसूल की सीरत पढ़ते थे वो मुसलमान हो जाते थे। आपकी जिंदगी इतनी पाक। मेरे अजीजों, बरतानिया का वीज़ा ही तो हर शय नहीं है। ये बाटापुर में मैं गया, सेमिनार था कादियानियत पे, उन्होंने माहौल बना लिया। ये आपका भी बन गया संजीदगी वाला माहौल माशाल्लाह। और टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया, 12 बज गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ लड़के वीज़े के चक्कर में कादियानी हो गए। तो मेरे पास इनकी कादियानियों की किताबें हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें भी हैं, अब तक ये छापते हैं। और हम जलसों में घंटा घंटा इस बात पे लगा देते हैं कि मिर्ज़ा कहता है मैं आखिरी नबी हूं, वो झूठा है। लेकिन आम बंदे को समझ नहीं आती इस बात की, सिवाय इसके कि वो भी ये कहता है कि वो झूठा है। लेकिन वो शख्स किस तरह का था, मैं अपनी गुफ्तगू में आपको ये बता रहा हूं कि वो बतौर इंसान कैसा आदमी था। बचपन के अंदर इसकी मां ने इसके बारे गवाही दी है कि इसे चिड़ियां मारने की आदत थी और चोरी भी कर लेता था। फिर सियालकोट में ये इम्तिहान के लिए गया, वहां से फेल हुआ। मुलाजमत के चक्कर में अंग्रेज के दफ्तर के चक्कर काटता रहा, लेकिन रसाई नहीं मिली और अंग्रेजों से, ईसाइयों से मुनाजरे करता था। अंग्रेज इससे तंग थे। जब ये इल्हाम की तरफ चला तो उन्हें चुक चका के एदे को नबुव्वत दा ऐलान करा के एदा रुख मोड़ के मुसलमानों की तरफ करके एदे को फतवा दवाया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद। वो मैंने आपको इसकी इबारत पढ़ के सुना दी। और मिसाल ये देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर उस वक़्त इस किस्म की पाक हुकूमत कायम होती तो तलवार, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई ईसाइयों के खिलाफ भी, ईसाई हुकूमतों के खिलाफ भी उठाई। फिर सहाबा ने भी ये जंगें जारी रखी।
फिर आगे जो इसके मानने वाले बदकार, 100% जानी, इन मिर्जाइयों में से इनका एक बहुत बड़ा मोतबर रिबी वो मुसलमान हुआ, उसकी किताब है तकरीबन 350 सफ़े की। उसमें तमाम खलीफों के, खलीफा अव्वल ये मिर्ज़ा ताहिर से लेके मिर्ज़ा मसरूर तक, मिर्ज़ा नासर, इन सब के बदकारी के, हत्ता कि उसने हल्फम बिल्ला कह के मिर्ज़े नासर का अपनी बेटी के साथ बदकारी का वाक़या खुदा को गवाह बना के उस किताब में उसने नकल किया। यानी ये पलीद और खबीस और नजस लोगों का लश्कर है, जिसे आज आके पनाह मिली तो बरतानिया के झंडे तले पनाह मिली। और आज भी बरतानिया इनका नाम लेने पे वीजा दे देता है, अभी भी समझ नहीं आती। शनाख्ती कार्ड पे कादियानी लिखवाते हैं और ठक कनाडा का वीजा लगता है। मैंने बाटापुर की बात आपको सुनाई, उन दोस्तों के मुझे फोन आए कि यहां से 20 के करीब नौजवान लोग डंकी लगा रहे हैं रोजी रोटी की खातर, यूनान के वीज़ों की खातर बिक के। ये कश्ती डूब गई 3 हफ्ते पहले, फिर दोबारा, बल्कि डुबोई गई है, 150 के करीब उसमें जानें डुबोई गई हैं, जो दुनिया को बताने के चक्कर में कि साडा मुंडा भी बाहर होता है। जो डुबकियां लगा रहे हैं, मर रहे हैं, वो कादियानी नहीं हो सकते, चूंकि लोगों ने समझ लिया है हर चीज़ बाहर का वीज़ा है, बरतानिया का वीज़ा। मेरे अजीज़, अगर बरतानिया की हुकूमत भी तुझे मिल गई और ईमान से तू महरूम हो गया, तो मुझे बता तुझे मिला क्या है और तुझने खोया क्या है तूने? क्या ये जिंदगी हमेशा रहेगी? हमारे उस्ताद हैं नजीबुल्लाह तारक साहब, वो फरमाते कि एक नौजवान ने इसी तरह वीज़े के चक्कर में कादियानियत को कबूल किया, प्रोसीजर से गुजरा, उसका वीज़ा लग गया। जिस दिन वीज़ा लग गया, अल्लाह ने उसके दिमाग को मसला बना दिया। अपने हाथों को यूं यूं करता था, अपने मुंह को कुरेदता था और कहता था हर किसी को, ओए मेरा वीज़ा लग गया, मेरा वीज़ा लग गया, ओए इधर आ, मेरा बरतानिया का वीज़ा लग गया, मेरा बरतानिया का वीज़ा लग गया। साढ़े नौजवानों ने इस वीज़े नूं एड्डी वड्डी शै समझिया होया है। घरां च मावां सारा दिन ब्लैकमेल करदियां ने, फलाने दा बाहर चला गया, साडा खोता इत्थे फिरदा। वो शर्मिंदा हो के ओनू माड़ा जा सुंध लभदा है कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, बस ये लिखना मैं कादियानी, धड़ा धड़ मुंडे तुरे जाण डे ने। और किस शख्स को नबी कबूल कर रहे हैं जो कहता है कि मेरे बाप ने 50 घोड़े 1857 में गवर्नमेंट ऑफ अंग्रेजी, अल्लाह की रहमत का साया, फसादियों के खिलाफ, यानी जो अपने हक के लिए लड़े, जो मुसलमान हों, जो तेरी मेरी आज़ादी के लिए लड़े, वो फसादी। और बाप इसका घोड़ा दे 50 सामान से लाद के। फिर आगे लिखता है हमारे बड़ों के पास और भी ताकत होती तो गवर्नमेंट अंग्रेजिया की वफादारी में हम माल खर्च करते। मैंने गवर्नमेंट अंग्रेजी की वफादारी में इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 अलमारियां भर सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया मलका विक्टोरिया की 50 साला जुबली पे मैंने इस गवर्नमेंट की अजमत पे किताब लिख के घर घर तकसीम की है कि लोगों, इस गवर्नमेंट से बढ़ के हम पे रब की और रहमत कोई नहीं। मलकाए आलिया, मलकाए विक्टोरिया, मलकाए मुअज़्ज़मा, इससे बढ़ के हमारे सर पे रहमत का निशान कोई नहीं और अल्लाह का इनाम कोई नहीं। कहता है मेरी जिंदगी तो बड़ी फकीराना और दरवेशाना तौर पे गुजरी है, लेकिन गवर्नमेंट अंग्रेजी की खैर खाही
यानी मेरी जिंदगी सादी ते दरवेशाना क्यों गुजरी है कि मैनू आपदी जिंदगी आपदे कपड़े वाल ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट अंग्रेज़ी की खैर खाही और उसकी इमदाद में मैंने अपने आप को इतना खपा दिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह ना रही। साबित कर रहा है अंग्रेज़ को कि तुहाडे सके जम्मे भी तुहाडे ओडे खैर खा नहीं जिड्डा खैर खा मैं। अगले लफ्ज़ सुने, कहता है 19 बरस से ऐसी किताबों के शाये करने में मैंने अपना वक़्त बसर किया है जिनमें यह जिक्र है कि मुसलमानों को सच्चे दिल से इस गवर्नमेंट की खिदमत करनी चाहिए। किन्ने बरस लाए ने, किन्ने किन्ने लाए ने? यदि अपनी किताब है कशफुल गता, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अपनी किताब है, उसका सफ़ा नंबर है 403। ये फिर सुनो कि मैं आपदी ज़िंदगी अल भी ध्यान नहीं किया, यानी आप अंदाज़ा फरमाइए कि इनू जन्नत की फिक्र नहीं, जहन्नम तो बचन की फिक्र नहीं, अल्लाह के रसूल की फिक्र नहीं, मुसलमाना की आज़ादी की फिक्र नहीं। आंदा है कि मैं तो दरवेशां वाली जिंदगी कढ़ छड्डी है ते सारा टाइम ला छड्डिया है गौरमेंट बरतानिया की लोगों के दिल च फजीलत बयान पैदा करने लई। और 19 बरस मैंने लिखा। कितने बरस? ए भाईजान उठाओ, भाईजान 19 बरस। कितने बरस की कीता? 19 बरस। किताब का की नाम है? कशफुल। किसकी है? अब भी है, अब भी मौजूद है, गूगल पर सर्च करें, पड़ी हुई है, अब भी छप रही है। यही किताब मिर्ज़ा मसरूर दिखा के कि साडा कब्जा हिंदुस्तान से साढ़े वड्डियां दी वजह तो होया सी, खानदान गद्दारां दा। 19 बरस। कितने भाई? ऐसी किताबों के शाये करने में मैंने अपना वक़्त बसर किया है जिनमें ये जिक्र है, जिनमें ये जिक्र है कि मुसलमानों को सच्चे दिल से इस गवर्नमेंट की खिदमत करनी चाहिए। ते साडा मकसद की है कि सच्चे दिल ना अल्लाह नू मनना चाहिए, अल्लाह दे। ते एदा मकसद की है कि सच्चे दिल ना किनू मनना है? ते एदे मगर लगदे ते फिर पाकिस्तान न बनता। 19 साल ला छड्डे। तवज्जो है भाई? कारी यासीन साहब एक दो बारतां पढ़ना हो फिर तुसीं इन्हां नूं माशाअल्लाह तबीयत इन्हां दी बहाल करनी है। बड़ी गल है जिद्दां तुसीं बैठे हो, मैं खुश हो गया, यकीन मनो। हाफ़ साहब कितने ने? हाफ़ खालिद साहब, हाफ़ साहब आ जाओ, अंदर आ जाओ। कितने हो? बुलाओ उन्होंने। ध्यान है? खत पूरा कर दिए, उस तो बाद को लानता शानता बनदियां लेकिन नहीं। मेरी दादी शहीद हुई है जो पाकिस्तान बनया, तो वाला साहब धक्के खा के आए ने। एक खोती का पुत आंदा है कि 19 साल ला छड्डे ने। किन्ने साल ला छड्डे ने? किताबां लिखदे लेने। अगे दसे मुसलमानों को सच्चे दिल से इस गवर्नमेंट की खिदमत करनी चाहिए और अपनी फर्मा बरदारी और वफादारी को दूसरी कौमों से बढ़कर साबित करना चाहिए। अंग्रेज़ के साथ अपनी फर्माबरदारी और वफादारी को दूसरी कौमों से बढ़कर दिखलाना चाहिए। और मैंने इसी गरज से बाज़ किताबें अरबी ज़ुबान में लिखीं और बाज़ फ़ारसी ज़ुबान में, और उनको दूर दूर मुल्कों तक शाये किया, और उन सब में मुसलमानों को बार बार ताकीद की और माकूल वजूह और दलाइल से उनको इस तरफ झुकाया कि गवर्नमेंट की इताअत दिलो जान से इख्तियार कर लें। और ये किताबें बिलादे अरब और बिलादे शाम और काबल और बुखारा तक मैंने पहुंचाई, और उनमें मैंने लिखा कि दिलो जान से अंग्रेज़ की ग़ुलामी कबूल, अंग्रेज़ की ग़ुलामी दिलो जान से कबूल। ये नबी है, एक ही है, समझ आ रही गल दी? एक ही है, ये नबी है, ये जमाने का डंगर ये नबी है, ये रूए जमीन का सब तो वड्डा खोता ये नबी है। जिंदगी कहता मैं लिटरेचर लिख लिख के, ये आंदे ने साडे इत्थे कोई कादियानी सी ते वो बड़ा चलाक सी, उहदे कोल दलीलां बड़ियां सी, उन्होंने को आ नबी है।
वो इनू मने है। छोड़ा किसको कि जिसके सामने चचा बैठा है और अरब के सरदार खड़े कहते हैं इन तुरीद मुल्कन मल्लकना का अमराना, बादशाह चाहते हो तो मक्के की बादशाह तेरे नाम कर देते। व इन तुरीद मालन जअलना का मिम्मन अक्सरा अमवालम मिन्ना, अगर माल चाहिए मक्के का सारा खजाना तेरे कदमों में ढेर कर देते। व इन तुरीदु तज़वीजन, शादी का इरादा है, ज़व्वजना का ज़ात मनसबिन व जमाल, बड़े जमाल और खानदानी रईसज़ादी शहजादी से तेरी शादी कर देते। कुछ चाहिए तो हुजूर का क्या फरमान था, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा, ऐ काफिरों के लश्करों सुन लो, जिस रब की मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं करते, और जिसकी तुम इबादत करते हो मैं सबसे बड़ा उनका दुश्मन। और चचा ने आके कहा बेटे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, खानदानी लोग हैं। कहा चचा ये दाएं पे सूरज रख दें और बाएं पे चांद रख दें, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है कि लोगों को लोगों की बंदगी से उठा के अल्लाह के सामने झुकाना है, मैंने उस मकसद से 1 इंच पीछे भी नहीं हटना। ये आंदा है दिलो जान से कि दिलो जान से, और अपने आप को ज्यादा बड़ा वफादार साबित करके दिखाएं। जिन्ना दे नबी दा ये कहण है ओदे पुत्र किन्ना क वफादार बन के विखाउंदे होणगे। जिन्ने राज ने इन्हां लीक कीते ने। पाकिस्तान दा एटमी प्रोग्राम जो तरतीब नहीं सी पा रहा, जनरल शुजा दी आप बीती छपी है बाज मुजल्लियां च, वो कहण लगे कि अमरीका मीटिंग हुई तो मैं भी गया। जनरल शुजा जहीर, जनरल जहीर ये फौत हो गया, अल्लाह कबर रोशन फरमाए। ये बड़े मुखलस सन पाकिस्तान दे नाल, जनरल ज़ियाउल हक दे नाल। इन्हां नूं समझ नहीं सी आउंदी भी गल्लां लीक किद्दां होंदियां ने, गल्लां लीक किद्दां होंदियां ने। कहता है वहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने हमें कहा कि आप एटम बम बनाने से बाज आ जाओ, उस प्रोजेक्ट पे काम करने से रुक जाओ, तुम जो नाश्ता करते हो डकार मारने से पहले हमें पता चल जाता है। कहता है मैं जब उस मीटिंग से निकला तो मैंने कहा अल्लाह मुझे पता तो चले ये राज लीक कौन करता है। ये एटमी प्लांट का पूरा नक्शा उन्होंने हमें दिखाया कि ये चीज़ें बन रही। तो पाकिस्तान का एक साइंसदान था जिसे नोबेल इनाम मिला है, किसी को नाम आता हो तो, ये कादियानी था। ये जनरल शुजा की अपनी आप बीती में है कि जब मैं वहां से निकला तो अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा, जिस कमरे में हमें ब्रीफिंग दी गई थी उसमें से अब्दुल सलाम निकला। उसमें पीछे को कमरा होगा आकब में, वहां ये बैठा था। जब हम निकले तो ये निकल के कहीं और जाने लगा तो मेरी नजर पड़ गई। तो नबी उनको ये कह गया है कि अंग्रेज का वफादार हर किसी से ज्यादा बड़ा बन के तुम दिखाओ। कहते हमने आके जाल लगाए, जो इनके ताने बाने थे मरज़इयों के पकड़े, तो चंद दिनों के बाद एक पत्थर हमें मिल गया, जिस पत्थर की शक्ल दे करके उसे वहाँ जहाँ हमारा एटमी प्लांट था कहोड़ा खटक में, वहाँ से वो पत्थर हमको मिल गया जिसमें बैटरियाँ थीं और वो पूरे का पूरा ग्लोबल के साथ अटैच था और सारे राज उसके ज़रिए से लीक होते थे। इसराइल के वजूद में जब इसराइल बना है, इसराइल ने ऐलान किया है, बरतानिया की हुकूमत थी ना उस वक़्त, कहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कि हमने कई बंदों को अरबी सिखा के फ़िलिस्तीनी बना के गवर्नमेंट अंग्रेज़ की वफ़ादारी में हमने फ़िलिस्तीन भेजे। उन्होंने वहाँ जाके इस्लाम के उलमा का रूप इख्तियार किया और उनका रूप इख्तियार करके उन्होंने लोगों को इस बात पे राज़ी किया कि यहाँ यहूदियों की हुकूमत बननी बड़ी ज़रूरी है। यहूदियों की हुकूमत बननी बड़ी, और ये किसकी वफादारी में किया? अंग्रेज की वफादारी में किया, बरतानिया की वफादारी में किया।
और इस इसराइल ने जो जुल्म किए, इसे बाकायदा स्टेट का दर्जा दिलवाने में कादियानियत का किरदार है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को फितने की भीड़ चढ़ाने में, और जंगे आजादी के लिए जितने लोग प्रोग्राम लीक कर करके इन्होंने मरवाए हैं, किसी ने नहीं मरवाए, क्योंकि नबी ये कह गया है, इनका नबी अपने मानने वालों को, कि कोई लम्हा जाए नहीं करना, एक से एक बढ़ के तुमने खुद को अंग्रेज हुकूमत का वफादार साबित करना है। और जब उस गवर्नमेंट के लिए इन्होंने इतना किया है, कहता मैं बैत लेता हूं लोगों से, और मैंने आपको कुछ कापियां भेजी हैं गवर्नमेंट ऑफ अंग्रेज को, और मैं लोगों से मेरी अगर ये पढ़ लेगी, ये गवर्नमेंट पढ़ लेगी, तो गवर्नमेंट को मालूम होगा कि मैं इस बात पे बैत लेता हूं अपने मुरीदों से कि तुमने अंग्रेज के साथ क्या करनी है, वफादारी करनी। अब उसी गवर्नमेंट के तहत ये रह रहे हैं, और वही गवर्नमेंट इनको क्या देती है, बोले, वीजे देती। ये किस लिए वजूद में आए? गवर्नमेंट की हुकूमत अंग्रेज की हुकूमत को तूल देने के लिए, उसकी वफादारी के लिए, और उसके खिलाफ जिहाद को क्या करने के लिए, हराम करने के लिए। मेरा वक्त भी पहुंचा, उठक बैठक भी शुरू हुई। मैंने आप साहब से ये गुजारिश की है कि इस पे आप सुनना चाहेंगे, आप अलग से एक सेमिनार रख लीजिए, मैं स्पेशली इंशाल्लाह ताला आ जाऊंगा, ताकि तफसील के साथ डिटेल हो। जो भी खुतबा आते हैं सर आँखों पे, उनका भी वक्त मुकर्रर होता है, उन्होंने भी आपसे गुफ्तगू करनी है, फिर उनके जो अगले प्रोग्राम हैं उस पर भी उन्होंने जाना है। लेकिन इस किस्म का जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें डिबेट के लिए तफसीली टाइम चाहिए। और अगर आपको कोई यहाँ मरज़ई कादियानी मिलता है और उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सवालात हैं, वो यहाँ आए हमारे साथ बात करे, और वो ये साबित करे कि वो किस चीज़ से मुतासर हुआ है। हम उसको उन्हीं की किताबों के सफ़े दे दें, और क़यामत आ जाए वो जवाब ढूंढ के लाए। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इस्लाम बड़ा वाज़े है, रसूलुल्लाह की तालीमात बड़ी वाज़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखें, कुरान तर्जमे से पढ़ें, अहादीस को सीखें, और इसी तरह की जो गुफ्तगू है उसके सुनने के अपने आप को आप आदी बनाएं। खुतबात जुमा का मिजाज बदलें, और इसी तरह जलसों के अंदर भी इस किस्म के मुहाजरात का एहतमाम करें, तो जलसे लगाने की इंशाअल्लाह इस पे पैसा और मेहनत लगाने की हमें कीमत मिलेगी अल्लाह के फजल से। अल्लाह आप सबको आबाद रखे। बहुत शुक्रिया भाई। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।